हेलो फ्रेंड्स। पढ़ रहे थे हम लोग एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 10 का फर्स्ट पार्ट, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/2 a माइनस 3b प्लस 1/2 a, दूसरे ब्रैकेट में 1/4 a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन, सिंप्लीफाई करना है इसको। हमको ये दिया है 1/2a माइनस 3b प्लस 1/2a, 1/4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में। चलिए अगर हम इसको दूसरी तरीके से लिखें, 1/2a माइनस 3b, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2a प्लस 3b लिख सकते हैं ना भाई, प्लस है दोनों आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको ऐसे रहने दीजिए, 1/4a स्क्वायर प्लस 9। समझ में आया? ये क्या लिखा है? a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1/2a का होल स्क्वायर माइनस 3/b का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में इसको हम कर लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1/4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4a स्क्वायर माइनस 9b। मल्टीप्लाई में है, प्लस है बीच में, नहीं दोनों मल्टीप्लाई में। ये क्या हो जाएगा? 1/4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। समझ में आया? 1/4a स्क्वायर भाई, 1/2a स्क्वायर का 1/4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं हम लोग? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पढ़े होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं अब फिर क्या लिखा है। a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों टर्म सेम है। देखिए यहाँ भी 1/4a स्क्वायर है माइनस 9b स्क्वायर, 1/4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, यानी इसको हम a और इसको बोल दे तो क्या लिखा है? a माइनस बी और a प्लस बी, जो क्या लिखा था? a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ भी हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। ये क्या हम इसको लिख सकते हैं? 1/4 a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ लिख दे रहे हैं इसको। 1/4a स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 4 का 1/16, a स्क्वायर का a के पावर 4 माइनस 9b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 9 जा 81 b के पावर। बस यही आंसर होगा। ये हमको क्या करना था? पढ़ना था। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या था? यही हमको थोड़ा सा चेंज करना था। 1/2a प्लस 3b लिख सकते हैं, क्यों? जिससे फॉर्मूला बन जाए। वैसे भी ये बनना है, समझ में आया कैसे फॉर्मूला बनना है, इसलिए मैंने इसको क्या किया? आगे लिख दिया ऐसे, 1/2a प्लस 3b 1/2a माइनस 3b, यानी a प्लस बी a माइनस बी लिखा है। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या लिखा है? 1/4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। चलिए ठीक, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर वही लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी, फिर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर दें, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसका, 10th का। सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड 10 का सेकंड पार्ट। m प्लस n का होल क्यूब दिया है, m प्लस n/7 का होल क्यूब, ब्रैकेट में m माइनस n/7।
सॉल्व करना है। देखिए लिख लीजिए पहले इसको, m प्लस एन बाई 7 का होल क्यूब। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप a प्लस बी के होल क्यूब का क्या लगाएं, फॉर्मूला लगाएं, और m माइनस 7, जो कि मैंने अभी आपको बताया नहीं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो आइडेंटिटी मैंने अभी लिखी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ यूज नहीं होना है। एक है इसमें दिमाग लगा दें, दिमाग लगा दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए m प्लस एन बाई 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इंटू m प्लस एन बाई 7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, m माइनस एन। इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप लोग बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्यूब हो जाएगा। यानी ये क्या लिखा है, m प्लस एन बाई 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर यानी m का स्क्वायर माइनस एन बाई 7 का होल स्क्वायर। m प्लस 7 का n बाई 7 का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 14। क्योंकि अब इसको हम ओपन करने से मतलब कोई है नहीं, कटने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। प्लस होता तो शायद कुछ कट सकता था, एन स्क्वायर 7 ये कट जाता, लेकिन इसमें क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है तो यहीं पर छोड़ देंगे। क्या किए हैं, m प्लस एन का होल क्यूब को हम तोड़ लिए, किस दो पार्ट में तोड़ लिए, कौन सा, m प्लस एन का होल स्क्वायर और m प्लस एन बाई 7, सॉरी m प्लस एन बाई 7 का होल स्क्वायर, m प्लस एन बाई 7, इस दोनों में फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो बस यही है कि अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तब तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ हम तोड़ दें तो हम हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं आप लगाते बैठे रहेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आने वाने से रहा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, if given that x square plus 1 upon x square equal to 66 and then find the value of x minus 1 upon क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 66 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ऐसे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, हाँ ये ऐसे नहीं था लेकिन ऐसे कर चुके हैं। चलिए देखिए, हमको पता है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ कैसे सकता है, ये टर्म इसमें कैसे आ सकता है, जब हम इसका होल स्क्वायर कर दें। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी ये टर्म तो हमको मिल जाएगा, इसका भी हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, गिवन डेट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 66। नाउ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स।
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसको हम एक ब्रैकेट में कर लिए -2 इंटू एक्स कट गया, कितना बचा 1। इसकी वैल्यू हमको पता है क्या है, 66 -2 1 जा 2, कितना आ गया 66 में 2 जाएगा, कितना जाएगा 64। हम चल क्या रहा है यहाँ पर, x - 1/x का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन कराए थे आपको, +-2 आंसर आया था। x - 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √64 प्लस माइनस, ठीक, √64 तो क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, +-, यानी x - 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस भी आ सकती है और माइनस भी आ सकती है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। फॉर्मूला कौन सा लगाए हैं, a+b का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस a-b का होल स्क्वायर। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये आइडेंटिटी यूज किए हैं। क्या किया, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर कर दिया, हमको ये वाला टर्म मिल गया, इसकी वैल्यू हम पुट कर दिए -264, स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट हो जाएगा, +-8 इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन आपको हम पिछली क्लास में कराए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² + 1/x² बराबर 79। सेम क्वेश्चन वही है, यहाँ प्लस कर दिए हैं, वही प्रोसेस गिवन दैट। आपको एक बार ये समझ में आ गया, आपकी प्रैक्टिस हो गई तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। अलजेब्रा चीज़ ही ऐसी है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पढ़ो, तब आएगा तो जरूर। x + 1/x का क्या लिख दें, होल स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म हमको मिल जाएगा होल स्क्वायर करने से, x² + 1/x² +2ab यानी 2 × x × 1/x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² + 1/x² +2 x कट गया, क्या हो जाएगा, x² + 1/x² की वैल्यू क्या है 79 + 200, कितना आ गया ये 81। x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 81, यानी x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, √81 प्लस माइनस, यानी x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, ±9। एक में 8 आया, एक में +-, वही काम था, वही प्रोसेस है सीधा सा। ये हमको पता है x² + 1/x² की वैल्यू कितनी है 79, इसका हम होल स्क्वायर कर दिए, x² + 1/x² की वैल्यू पुट कर दिया, ऐड कर दिया, 81 आ गया। 81 का क्या होता है रूट, +-9 होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।